हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कई दिनों से वीडियो डल नहीं पाई। उसका कारण ये था कि मेरा फ़ोन की जो स्क्रीन थी वो पूरी ही डैमेज हो चुकी थी, जिसको रिपेयर कराने के लिए मैंने केयर सेंटर भेजा था। तो मेरा फ़ोन कल ही आया है, और जब फ़ोन कल आया था तो मेरा सिम भी गुम हो गया था। तो आज मैं सिम निकलवा के लेके आया हूँ अपना। उसके बाद फिर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब सब कुछ ठीक है। तो आई होप कि आगे क्लासेस बड़ी फास्ट से चलेंगी, क्योंकि हम बहुत पीछे रह चुके हैं और समय बहुत ख़राब हो चुका है और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो एक तो आप नोट्स बनाते रहें, और जो जितनी भी पिछली क्लासेस हैं उनको बार बार देखते रहें अगर कुछ ना समझ में आया तो, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया था, तो आज उसका पार्ट 5th है, और हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। इसके लगभग 100 क्वेश्चन हैं, तो हम अभी 30 तक ही पहुंचे हैं, और धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो थोड़ा लंबा कर देता हूँ, और दिन में 2-3 वीडियो डालना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत पीछे है और चैप्टर्स बहुत हैं, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी। तो जहाँ 30 क्वेश्चन तक तो आपके नोट्स बन जाने चाहिए। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जल्दी जल्दी से डिफरेंशिएशन करके, फिर इंटीग्रेशन करके, फिर लिमिट करके, फिर सेट्स वगैरह, फिर दूसरे चैप्टर्स हैं जो भी 8-10 बचे हुए हैं, 10-12, वो भी जल्दी ही कवर करेंगे, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाते चलें। अब कोशिश रहेगी कि क्लास ना रुके। अब जब सब कुछ ठीक रहेगा तो क्लास मिलती रहेगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। डिफरेंशिएशन विद द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें ये 4 फंक्शन दिए हुए हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो आप याद करिए, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था डिफरेंशिएशन का, तो मैंने आपको बताया था एक होता है हमारे पास फंक्शन e की पावर x, ठीक है। तो e की पावर x का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx निकालते हैं, तो वो क्या आता है? वो आता है सेम e की पावर x, यही इसका डिफरेंशिएशन होता है ना। और इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करते हैं हम? ये जो x होता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x का हम डिफरेंशिएशन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, तो इसको इसके साथ गुणा करके क्या आ जाएगा, e की पावर x। तो इस वजह से हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, ये, ठीक है। तो जब भी e की पावर x की फॉर्म में कोई फंक्शन होगा, अच्छा यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की नेचर पे, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। अगर इसी की जगह मैं लिख देता हूँ e की पावर 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो दिया हुआ है ना उसको क्या करिए, सेम लिख दीजिए, ठीक है। तो e की पावर 2x सेम लिख दीजिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना है, पावर का। डिफरेंशिएशन किसका करना है, पावर का। तो dy/dx किसका करना है, 2x का। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो क्या है, कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x इंटू में 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो e की पावर x का फंडा क्या था कि जब भी कोई फंक्शन e की पावर x में दिया होगा, तो सबसे पहले तो क्या करना है, उसको सेम लिखना है, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ ट्रिक बनाकर, आप अपने नोट्स में जैसे कैसे आपको, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। तो e की पावर, अगर कोई e की पावर x की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होगा, ठीक है, e की पावर x की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या कैसे करना है? सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है उसे क्या करेंगे हम, सेम लिख देंगे, सेम लिख देंगे, ओके। और फिर dy/d किसका निकालेंगे, जो पावर में दे रखा है, जो पावर में दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते e की पावर sin x, ठीक है, तो e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन कैसे होता? तो आपको सबसे पहले दिख गया कि हाँ भाई e की पावर sin x है, यानी e की पावर x की फॉर्म का फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है इसको सेम लिख दीजिए, e की पावर sin x लिख दिया। उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या कहा था मैंने, फिर dy/dx किसका करना है, पावर का। तो पावर क्या है यहाँ पर, sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x,
ये तो आपको पता होना चाहिए, कोस एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोस एक्स इंटू में ए की पावर साइन एक्स। आगे पीछे करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन में डिफ्रेंसिएशन होंगे, तो एक लाइन में डिफ्रेंसिएशन होंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आपने समझा ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तो वो फंक्शन सेम लिख देंगे, उसके बाद उसकी जो भी पावर दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। दूसरा आपने सीखा था log x, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 में x इंटू में dy बाई डी एक्स किसका होगा, x का। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी जो नीचे होता है फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब यहां पर अगर मान लीजिए log 2x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, तो यहां पर जो x की जगह किसने ले ली, ये चीज देखना, यहाँ पे x की जगह किसने ली 2x ने, ठीक है। आगे क्या लगा हुआ है log, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 में x, तो x की जगह किसने ली 2x ने, ओके। उसके बाद अब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा 2x का, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो 1 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा, तो 2 में 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 में x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम करें log sin x, ठीक है, log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अब देखिए x की प्लेस पे x की जगह किसने ली sin x ने, तो आगे क्या लगा हुआ है log, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, तो 1 में यहाँ पर x की जगह क्या है sin x, इंटू में साइन एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन किया था ऊपर, तो यहाँ साइन का भी करना पड़ेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, तो क्या आया कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ दो चीजें सीखी, एक तो e की पावर x और एक सीखा log x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसी बेस्ड जितने भी 10-12 सवाल बैठेंगे हम वो करते हैं, और एक लाइन में आपको दूसरा लाइन यूज नहीं करना, सिर्फ एक लाइन में डिफरेंशिएशन करनी है। मैंने अब तक जितने भी आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करवाए हैं वो एक लाइन में करवाए हैं, क्या मैंने 2 लाइनें यूज की हैं, एक ही लाइन में मैंने क्वेश्चन को खत्म किया है। तो कोशिश करें आप भी ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट दोनों को नोट करते चले। मेरी जो एक एक बात है ना, आप वो एक एक बात अपनी कॉपी में नोट करते चलना, ओके। नहीं तो क्या होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और पहले मैंने आपको पहले बताया कि आप पहले वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यान से देखें, ओके, तब जाकर दूसरी बार में नोट्स बनाएं आपने। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है ना हरियाणा के लिए, क्योंकि एचएससी के एग्जाम अब आसान नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सिंपल पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको एचएससी क्लियर करना है तो आपको मेरी एक एक पॉइंट को नोट करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। पहले वीडियो को अच्छे से देखें और दूसरी बार देखें फिर नोट्स बनाएं, दूसरी बार नोट्स बनाएं, सेकंड टाइम में नोट्स बनाएं, फर्स्ट टाइम में नोट्स मत बनाना, ओके। एक क्लासमेट का अच्छा सा मोटा सा रजिस्टर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, अच्छे से 2-3 पेन ले लीजिए और बनाते चलिए नोट्स, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, देख लेना। चलिए, तो आपने e की पावर x का सीखा और दूसरा log x का सीखा, ठीक है। तो हम 31 से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पहला पार्ट है e की पावर -x, ठीक है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पर 31 e की पावर -x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन में। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी ऊपर कि जब भी हम e की पावर x का कोई भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो फंक्शन होता है वो क्या लिखेंगे, हम सेम लिख देंगे। तो e की पावर -x सेम लिख दिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, जो पावर में होता है, और पावर में क्या है माइनस का x, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो माइनस आगे लगा देना, तो माइनस का 1, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का e की पावर माइनस की x। तो ये होगा क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन में खत्म क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई भी फालतू दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला है साइन। इन चीज़ों से आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी, ठीक है, ये तो वैसे ही कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। आगे है साइन log x, ठीक है। तो आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 32, साइन log x, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो इसका भी डिफरेंशिएशन सेम है,
आप याद करिए, जब शुरू में सेकंड वीडियो मैंने बताया था, जब चेन रूल वाला सिस्टम बताया था, तो चेन रूल मैंने आपको दोनों करके बताया था। चेन रूल थोड़ा लेंथी पड़ता है, और चेन रूल की ही ट्रिक बताई थी मैंने कैसे करना था, कि जब भी इस तरह के फंक्शन मिलेंगे तो आपको कैसे डिफरेंशिएशन करना है। साइन, अब log x लिखा हुआ है, साइन log x, अगर log sin x होता तब डिफरेंशिएशन दूसरे तरीके से होता है, ठीक है। अभी क्या है, साइन log x, तो अब आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। अब यहां पर x की जगह किसने ली, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था, कोस x, बट यहां x की जगह क्या है, log x, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, log x को क्या लिख देंगे हम, सेम, इनटू में x का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा जो x में है, ठीक है। तो यहाँ x की जगह किसने ली थी, log x ने, और आपको log x का डिफरेंशिएशन तो पता ही है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। तो इसको और सही करके लिखना चाहो तो आप cos log x/x, ये आपका आंसर, ठीक है। तो एक लाइन के क्वेश्चन है, कुछ भी फालतू चीज है नहीं इसके अंदर घबराने वाली, तो कॉन्सेप्ट समझते चलिए और क्वेश्चनों को सोल्व करते चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, चलिए, सॉरी 31 का ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, कोई बात नहीं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे है कोस, ये -1 मत समझना, ये क्या है, इनवर्स। हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, इनटू में e की पावर x, ये लिखा हुआ है कोस इनवर्स e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब मेरे को बताइए, यहां पर कोस इनवर्स x की जगह किसने ली, e की पावर x ने ली ना, और आपको पता है ना कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, -1/√1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर x स्क्वायर, x की जो जगह ली वो कौन है, e की पावर x ही तो है x की जगह, और हमें हर चीज का डिफरेंशिएशन पता है, हमें हर चीज का डिफरेंशिएशन पता है, e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन पता है, x का भी डिफरेंशिएशन पता है, हमें हर चीज का डिफरेंशिएशन पता है, क्योंकि ये मैंने शुरू में ही लिखवा दिया था, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कोस इनवर्स e की पावर x, तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस में x स्क्वायर, बट यहाँ पर x स्क्वायर की जगह क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x का स्क्वायर, इनटू में डिफरेंशिएशन किसका होता है, डिफरेंशिएशन किसका होता है, जो यहाँ पर x होता है, यानी जो यहाँ पर x था उसका भी डिफरेंशिएशन होता है बाद में, ठीक है। चाहे ऐसे डैश का निशान लगा दीजिए, चाहे dy/dx लगा दीजिए, की बात है। आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन नहीं दिखाते थे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1, और 1 की -1 के साथ गुणा करके क्या आएगा, -1 ही आएगा। बट यहाँ x की जगह क्या है, e की पावर x, तो हमें डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, e की पावर x का भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और आपको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और x का क्या होगा 1, तो e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का e की पावर x, कैसे आया, -1 के साथ इसकी गुणा करके, अपॉन में 1 माइनस में e की पावर x का स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला पार्ट भी देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 कहता है e की पावर cos x, यहीं पे करके दिखा देता हूं मैं, e की पावर cos x, तो बहुत इजी है, इसमें क्या दिक्कत है, हमें पता है कि जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x होता है, इनटू जो पावर दी होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो क्या लिख देते हैं हम e की पावर x। यहाँ पर क्या है, e की पावर cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेम लिख देंगे इसको, तो e की पावर cos x, इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, पावर का, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या, इसका cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, तो माइनस का sin x। अब इसको थोड़ा सही करके लिख दीजिए, तो माइनस का sin x इनटू में e की पावर cos x, ये आपका आंसर, ठीक है। आगे पीछे करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशिएशन के, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, पर एक बात याद रखना दोस्तों, 1 2 3 4 ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनके ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बनने के, क्योंकि ये एक तो बहुत इजी हैं, दूसरा ये देखने में जो नए बच्चे हैं, जैसे आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, जिनके पास मैथ नहीं था, उनको लगेगा कि बड़ा हार्ड है, क्योंकि उन्होंने तो कभी डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं, और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो लॉलीपॉप लगेगा ये, क्योंकि उन्होंने तो डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है +1 +2 में, तो उनके लिए तो आसान है। बट जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, मेरा मेन मोटिव यही है कि जिनके पास
+1 +2 में आर्ट्स या कॉमर्स थी ना, या कहीं हम जिनके पास मैथ नहीं था +1 +2 में, उनको सिखाना मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। क्योंकि जो HSSC जो धोखा कर रहा है वो इन्हीं लोगों के साथ कर रहा है, क्योंकि एक पक्ष को वो बढ़ावा दे रहा है और कई पक्षों को आप वो पीछे पहले कंपटीशन से बाहर कर दे रहा है, ठीक है। तो जितने भी नॉन मैथ ग्राउंड से थे +1 +2 में, तो वो मेरी बात को ध्यान से सुने और एक एक पॉइंट को नोट करते चलें। इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से चांसेस बहुत हैं क्वेश्चन बनने के, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम करते चलेंगे। आगे है e⁻x/sin x। तो आप जरा याद करिए कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जब भी बटे में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसको क्या मानते थे हम u, इसको क्या मानते थे v, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना अपॉन में फॉर्म में दे रखा है, तो u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता था। जैसे u/v का डिफरेंशिएशन क्या था, u का डिफरेंशिएशन करना है, v को सेम रखना है, माइनस में u को सेम रखना है, v का डिफरेंशिएशन करना है। यानी एक बार u का डिफरेंशिएशन v को सेम रख दीजिए और एक बार माइनस करके जब पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया था उसको सेम रख दीजिए और डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, नीचे वाले का v का, ठीक है। अपॉन में v स्क्वायर, जो नीचे v है ना इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ u क्या है e⁻x, यहाँ v क्या है sin x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेरी सिंपल, यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले नीचे वाला लिख लीजिए v स्क्वायर, v क्या है sin x, तो sin x v स्क्वायर मतलब sin x का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखिए u डैश का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, तो u यहाँ पर u क्या है e⁻x और e⁻x का डिफरेंशिएशन करना है। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होगा, ठीक है। और v क्या रखना था हमें सेम, v के यहाँ तो मैंने कोई डैश नहीं लगाया ना, तो इसका मतलब क्या है v को सेम रखना है। तो v क्या है sin x, तो sin x को हमने सेम रख लिया, ठीक है। बीच में निशान किसका है, माइनस का। चलिए आगे क्या है, u को सेम रखना है। अब u क्या है हमारा e⁻x को सेम रख दिया। डिफरेंशिएशन किसका करना है, sin x का, ठीक है, यानी v का। तो v क्या है sin x और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको और थोड़ा सोल्व करना चाहें तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है e⁻x, यहाँ पर e⁻x, तो आप क्या करें e⁻x को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा sin x माइनस में cos x अपॉन में sin x का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोल्व किया होगा, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं किया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, ये बोलना ना पड़े आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत इजी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है e⁻sin इनवर्स x। देखिए आपको पता है e की फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पता है, प्लस आपको साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी पता है, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या निकाला था, 1 में √1 माइनस में x स्क्वायर, 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। और कोस इनवर्स का क्या होगा, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में करे भी थे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए जब भी e की बात आएगी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको सेम लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है sin x, साइन इनवर्स x, तो जो भी फंक्शन दिया है उसको क्या कर दीजिए आप सेम लिख दीजिए। तो इसको पहले क्या करें, सेम लिख दीजिए e⁻sin इनवर्स x, ठीक है। इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, जो पावर में दिया होता है। अब पावर में क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 में x स्क्वायर, 1 में √1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दीजिए 1 में √1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा और इसको सही करके लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, e⁻sin इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस में x स्क्वायर, ये आपका आंसर खत्म। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई पहाड़ है समझने के लिए। ये ना जो एडवांस मैथ है ना, ये आपका अर्थमेटिक से भी बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा समझना चाहिए ट्रिक कैसे यूज करनी है, ठीक है। इसलिए मैं सारी चीजें पहले ही बता देता हूँ जो जो हमें बाद में यूज होंगी, ओके। तो यहां तक मेरे को तो लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो चलिए अगला कर लेते हैं। आगे है 34 क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में कहता है कि e⁻x⁻3 इसका डिफरेंशिएशन करिए। इसमें क्या दिक्कत है, सेम है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, e⁻x⁻3 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है।
तो e की पावर x की पावर 3, तो सबसे पहले आप याद करिए कि जब भी e की कोई फंक्शन दिया होगा सबसे पहले उसको क्या लिखना है, सेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेम लिख दीजिए, e की पावर x की पावर 3 सेम लिख दिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना है, पावर का, और पावर में क्या दिया हुआ है, x की पावर 3, और ये क्या x की पावर 3 का क्या मतलब हुआ, x की पावर n वाला, है ना, जो सबसे शुरू में बेसिक किया था। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू में x, n माइनस में 1, है ना। तो n क्या है यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंस एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व, अब ए की पावर एक्स की पावर 3 तो सेम इंटू में, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है ना एक्स की पावर 3 का, तो एक्स की पावर 3 का मतलब एक्स की पावर n, ये तो बेसिक थे, ये तो मैंने आपको शुरू में करवाया था। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3, मतलब n क्या है 3, तो n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा इंटू में x, और n में से एक घटा देना है, यानी 3 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको सही करके लिख दीजिए, 3 की पावर x स्क्वायर इंटू में e की पावर x की पावर क्यूब, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये दो लाइन में इसलिए सोल्व करना पड़ गया कि कहीं आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाओ, नहीं तो ये सिंपल एक ही लाइन का क्वेश्चन था, सिंपल मुझे यही करना था। देखिए सिंपल एक ही लाइन का क्वेश्चन था ना, अगर मैं इसको यहाँ सोल्व करना चाहूँ दोबारा, तो मैंने सबसे पहले देखा कि e की पावर x की फॉर्म में है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, e की पावर x की पावर 3 को सेम लिख दूंगा, इंटू डिफरेंशिएशन किसका करूँगा, पावर का, और x की पावर 3 है, पावर में क्या है x की पावर 3, और x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है 3x स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। ये दो लाइनों में इसलिए किया मैंने कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 35, साइन, यहाँ लिखा है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप सोचिए, जब मैंने शुरू में बताया था सेकंड वीडियो में चेन रूल, वही है ना चेन रूल के जैसा, और मैंने आपको बताया था कि हमें चेन रूल के तरीके से नहीं चलना है, हमें क्या करना है, शॉर्टकट चलना है, ठीक है। क्योंकि चेन रूल तो बहुत लेंथी था ना, तो हमें चेन रूल के तरीके से नहीं चलना, हमें क्या शॉर्टकट चलना है। तो शॉर्टकट देखिए, एक लाइन में डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, ओके, एक लाइन में करके दिखाऊंगा मैं आपको, इसका डिफरेंशिएशन हम एक लाइन में करेंगे। अब क्वेश्चन देख लीजिए, साइन tan इनवर्स x इंटू में e की पावर माइनस का x, ठीक है। तो हमारे पास है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक लाइन में करेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि ये चैन रूल के तरह का क्वेश्चन है, तो हमने चैन रूल को तो नहीं किया था, पर हमने उसका शॉर्टकट जरूर किया था। कैसे, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो सबसे पहले दे रखा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। अब साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, बट हमारे पास यहाँ x की जगह क्या है, ये पूरा क्या है x, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, हम सेम लिख देंगे। तो tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, ठीक है, इनटू में एक ही लाइन में करेंगे इसका डिफरेंस, ठीक है। इनटू में हम क्या करते हैं, फिर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, बट हमारे पास x की जगह क्या है, tan इनवर्स e की पावर x। अब देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन में, देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में किया था ना अपने, 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। ये वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बट अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x की जगह किसने ले ली, e की पावर माइनस x ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में। अब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का ना, यानी इसका x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, ओनली x का ऊपर। तो बट यहाँ पर x की जगह किसने ली थी, e की पावर माइनस x ने। तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको पता है, जब भी e की पावर में कोई फंक्शन होगा, सबसे पहले तो हम उसको सेम लिख देंगे, उसके बाद जो उसकी पावर दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने e की पावर माइनस x का फंक्शन सेम लिख दिया, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करूंगा मैं, जो पावर दे रखा है, पावर क्या दे रखा है, माइनस का x। अगर देखिए x होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 आ जाता, हम सिंपल छोड़ भी सकते थे, बट यहाँ पर क्या है, माइनस का x, बस हमें साइन की दिक्कत आएगी, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और माइनस के साथ गुणा करके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप इसको थोड़ा और सही करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स की डिफरेंस इसके साथ गुणा करोगे -1 के साथ, तो सबसे पहले आप यहाँ माइनस लगा दीजिए क्योंकि सबके साथ गुणा में है। तो आप लिख दीजिए e की पावर माइनस का x इंटू में यहाँ पे लिख दीजिए कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस का x अपॉन में
1 प्लस में ए की पावर माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक ही लाइन के क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको वैसे ही आपको अलग से करके दिखा दिया कि थोड़ा और इसको कैसे सोल्व करके सही सजा के या सही ढंग से लिख सकते हो। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर, बिल्कुल ईजी है डिफरेंशिएशन। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा 35 तक, ठीक है। तो आगे भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है log इंटू में cos e की पावर x, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, log cos e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपने देखा कि log में दे रखा है फॉर्म में, और log का मैंने शुरू में बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में x। बट यहाँ देखिए आप, x की जगह किसने ली, cos e की पावर x ने। आपको मैंने बताया था शुरू में कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x, इंटू में डिफरेंशिएशन किसका करते हैं हम, x का। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इस वजह से हम इसको छोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है डायरेक्ट 1 अपॉन में x, ओके। बट यहाँ पर log x, यहाँ पर जो x है इसकी जगह किसने ले ली, cos e की पावर x ने, क्योंकि आगे तो log लगा हुआ है, यहाँ भी log है, ये तो सेम हो गया, ठीक है। बट इसकी जगह किसने ले ली, cos e की पावर x ने। तो जहां जहां हम x लिखते थे वहां पर क्या लिखेंगे अब, cos e की पावर x, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, log cos e की पावर x है, तो 1 अपॉन में x लिखते थे ना, log x का डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते थे 1 अपॉन में x। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, cos e की पावर x, cos e की पावर x, ठीक है। इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos e की पावर x का। तो cos e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin e की पावर x, ठीक है। बट यहाँ पर x की जगह किसने ली, e की पावर x ने, तो e की पावर x का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल e की पावर x, है ना। जैसे अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ भी e की पावर x, यहाँ भी e की पावर x कैसे आया, ठीक है, जरा सोचिए। अगर मैं आपसे कहता कि आप क्या करिए, sin 2x का डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x, इंटू में 2x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। तो इसी प्रकार साइन e की cos e की पावर x था, तो cos e की पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस का साइन e की पावर x, इंटू में e की पावर x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, ठीक है। तो अब इसको सही करके लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन e की पावर x इंटू में e की पावर x अपॉन में cos e की पावर x, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे कि जैसे मान लीजिए ये आया ना, माइनस साइन e की पावर x अपॉन में cos e की पावर x। तो साइन बटे cos क्या होता है, साइन e की पावर x, यहाँ अगर आप थीटा मानना चाहें e की पावर x को, तो साइन अपॉन cos क्या होता है 10, ठीक है। और थीटा की जगह क्या है यहाँ पर e की पावर x, यहाँ पर क्या है माइनस का निशान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, माइनस 10 e की पावर x इंटू में a की पावर x, ये तो चल ही आ रहा है ना ऊपर से ये वाला, ठीक है। तो यह हो जाएगा आंसर। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में क्या दे रखा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी सेम दोनों है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और चांसेस हैं कि ये बन जाए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 38 वाला, इसको भी करेंगे बड़े ईजी से, एक ही लाइन में करेंगे। हमारे पास है e की पावर x प्लस में e की पावर x की पावर 2 प्लस में e की पावर x की पावर 5, यानी यहाँ पे क्या होगा e की पावर x की पावर 3, फिर e की पावर x की पावर 4, और कहाँ तक दे रखा है 5 तक। तो वेरी सिंपल है यार, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ठीक है, बीच में प्लस में निशान। अब e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे e की पावर x स्क्वायर सेम, ठीक है, इंटू में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस e की पावर x की पावर 5, तो सेम लिख दीजिए e की पावर x की पावर 5, और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 5x की पावर 4, ठीक है, यानी x की पावर n वाला ही तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म आंसर, बस यही तो था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन है अंडर रूट
ए की पावर अंडर रूट एक्स। अब इसको कैसे किया जाए? ओके, हमारे पास है अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स, सबका अंडर रूट। ठीक है, तो आप शुरू में पहला वीडियो आप अगर आपने मेरा देखा होगा शुरू में फर्स्ट, देखिए आप ना कोई भी वीडियो ना बीच में से मत देखना। जैसे मान लीजिए बीच में से का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर देख रहे हो तो आप डायरेक्ट फिफ्थ पार्ट से मत देखना। अगर आपको बेसिक पता है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप फर्स्ट पार्ट से बीच में से कोई मत देखना। जैसे डिफरेंशिएशन देख रहे हो तो उसका फर्स्ट पार्ट देखना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऐसे, यानी एक सीरीज में देखना। ठीक है, तो जैसे इसी तरह अगर कोई आप मैट्रिक्स देख रहे हो तो उसका भी शुरू से देखें, डिटरमिनेंट देख रहे हो तो उसका भी शुरू से देखें। बीच में से देखोगे तो नहीं समझ में आने वाला है। ओके, तो अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और मैंने इसको प्रॉपर करके भी दिखाया था कि कैसे होता है। बट मैंने आपको कहा था कि आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट में एक्स, ये होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है अंडर रूट, और यहाँ पर क्या है एक्स। अब एक्स की जगह किसने ले ली? इसने ले ली ना। एक्स की जगह किसने ले ली? इसने ले ली। इस पूरे इसने क्या ले लिया? एक्स की जगह ले ली। इस एक्स की जगह किसने ले ली? इसने। ठीक है, अगर मैं अंडर रूट एक्स की तरह इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कैसे? देखिए, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/2 अंडर रूट एक्स, बट यहाँ पर एक्स की जो जगह है वो किसने ले ली? इसने। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 अंडर रूट, अच्छा एक्स की जगह किसने ली? तो ए की पावर अंडर रूट एक्स ने। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ए की पावर अंडर रूट एक्स का भी तो करना पड़ेगा ना। तो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ना मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको थोड़ा 2 लाइनों में करके दिखाऊंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो दूसरी लाइन में अगर हम देखना चाहें, पहले तो हम इसको सेम लिख देंगे 1/2 अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट में एक्स, ये लिख देंगे इनटू में। अब ए की पावर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो जब भी ए की पावर किसी ए की फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम क्या लिखते थे? सेम लिखते थे। ए की पावर अंडर रूट एक्स सेम लिखेंगे। ठीक है, इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करते थे हम? जो पावर होती थी, और पावर क्या है? अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ये होता है ना 1/2 रूट एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ करके दिखा भी सकता हूँ कि एक लाइन में कैसे होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से मैंने आपको करके शुरू में दिखाया। देखिए, मेरे को दिया हुआ था अंडर रूट ए की पावर रूट एक्स, तो मुझे पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, बट यहाँ पर एक्स की जो जगह ली वो किसने ली? ए की पावर रूट एक्स ने। तो मैंने क्या किया? 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, यानी इस पूरे को एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एक्स की जगह ई की पावर रूट एक्स इनटू में। अब मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन करना है ई की पावर रूट एक्स का। ठीक है, तो जब भी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? सेम लिख देते हैं। ई की पावर रूट एक्स को सेम लिख दूंगा, इनटू डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा मेरे को? पावर का। तो पावर क्या है? पर रूट एक्स, और रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/2 एक्स। ठीक है, तो ये नीचे है ऐसे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या आएगा? ए की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में 2 ए की पावर अंडर रूट की पावर एक्स इंटू में 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा 1-2 बार देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। है कुछ नहीं, सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ओके, चलिए आगे है log x का डिफरेंशिएशन। इन चीज़ों को तो भूल जाइए आप। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन, तो मैंने आपको बताया था कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या था? अभी करते आ रहे हैं 1/x। ठीक है, बट यहाँ पर x की जगह किसने ले ली? log x ने, और log तो है ही है log। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम? तो log इंटू log x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में
एक्स की जगह किसने ले ली, log x ने, log x इनटू में जो नीचे दिया होता है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करते थे, यानी यहाँ पे क्या था x, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इस वजह से हम 1/x लिख देते थे। बट यहाँ पर क्या है नीचे log x, तो अगेन हमें डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, log x का, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। इसको और थोड़ा सही करके लिखना चाहो तो 1/x इंटू में log x, इसको x को इसके साथ गुना मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कभी सोचो कि x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसे ये सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका फंक्शन नहीं है, ये आपका आंसर रहेगा। तो एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे है cos x अपॉन में log x, ठीक है। तो cos x अपॉन में log x ये किस फॉर्म में दिख रहा है, u अपॉन v की फॉर्म में। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 32 e की पावर x अपॉन में sin x u अपॉन v, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना सोल्व, खुद करना ट्राई, ठीक है, आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बनेगा तो बताना, मैं फिर बाद में करवा दूंगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आप खुद करना, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, उसके बाद कल से नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है cos log x प्लस में e की पावर x, एक लाइन में करेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कैसी फीलिंग आ रही है, चेन रूल जैसी फीलिंग आ रही है कि इसको x माने ये t माने, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन होता है कि माइनस का साइन x, बट यहाँ पर x के जो जगह ली वो किसने ली, इस पूरे फंक्शन ने, log x प्लस में e की पावर x सेम रख दिया, ठीक है, इनटू में अब अंदर जो है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये x है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है, तो ये फंक्शन इससे अलग है, ठीक है, ये फंक्शन इससे अलग है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/x प्लस में e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर x, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सही करके लिखेंगे तो माइनस का साइन log x प्लस में e की पावर x अपॉन में ये 1/x, यानी 1 किसके साथ गुना करके 1 ही आ जाएगा x प्लस में e की पावर x, ये अलग है, ठीक है, इसके बटे में 1 है, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन आया, ये आपका आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक 41 तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि फ़ोन ख़राब होने की वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पाया था। आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लंबी लंबी वीडियोस बनाऊं, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए सारा का सारा, ठीक है। तो घबराना मत कि लंबी वीडियो जाए तो देखना नहीं है, तो उसको आराम से देखें और फिर एक एक पॉइंट का अपन नोट्स बनाते चलें। मैं बार बार आपको यही बात कह रहा हूँ, आप मेरी एक बात ध्यान रखना, आप पहली बार में नोट्स मत बनाना। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, पहले एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद फिर नोट्स बनाएं सेकेंड टाइम में, ठीक है। मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कुछ नहीं। मैंने आपको कहा है कि आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए दिल लगाकर, ठीक है, और अपना एग्जाम क्वालिफाई करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।